हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमारा काम इतना ही। बड़े बड़े महाराज महापुरुष जो ज्ञान योग के कर्म योग से सिद्ध हुए, ऐसे से वे भी यही कहते हैं। हम आरंभ वाले, हम तो इसको यूँ समझते हैं मामूली बात। वे भी भगवान से एक थे, नाथ हे प्रभु ऐसी कृपा करना। हाँ, वो थोड़ा शब्दावली में फर्क है। जनक जी महाराज, मैंने तो जब देखा पढ़ा रामचरितमानस में, उनको ले वो भी राम जी से प्रस्थान कर रहे थे। जब जो मन तो करता नहीं छोड़ने का राम जी को, बस क्या है ना वो हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, पर हृदय से जाओगे तब बधूंगा। तो तब मानूंगा तुम जा नहीं सकती। जा वो तो है, जावे आवे आने जाने वाला काम ही नहीं है। हम ही इधर उधर डामाडोल हो रहे हैं। चीज जहाँ है वही इधर उधर है, सामने पास ही सामने। बताओ, बिल्कुल। तो नारायण बड़ी जोरदार बात है। तो बस भूलो नहीं, भूलो नहीं। अंगद ने कहा हनुमान जी से, तो है ना बीच बीच मेरी याद दिलाते रहना राम जी को, बस मेरा काम हो जाएगा। भगवान ये क्या, भगवान भूलते नहीं है। भगवान अपने आप को भूलते हैं क्या हम? तो भगवान के अपने आप में ही हम हैं, बाहर है ही नहीं। यहाँ तो संसार में कोई ऐसा संबंध नहीं है। सब शरीरों के, हमारे शरीरों के संबंध है तो न्यारे न्यारे दूर दूर अलग अलग है। बस वीर योग दुखी हो तो रो, बस। यहाँ वाले तो सब संबंध जितने रुलाने वाले हैं, और एक इस रुलाने वाले, रुड़ गए, रुड़ फट कहते हैं ना, रुड़ गया, रुड़ जाने, रुला देते हैं और रुला देते हैं। एक लय में, उच्चारण में फर्क है। और भगवान राज रुलाते नहीं है, और रुलाने का तो काम है, रुड़े तो को वापस अपनाते हैं भगवान। तो आज हम लोगों ने ये क्या राधाष्टमी का पर्व का खूब आनंद लिया। तो हमें तो विशरणानंद जी महाराज याद आए। कब पढ़ी हुई, कब की बात, मन में तो लगा शायद मिलेगी कि नहीं। बस मन में तो ला तो सही। देखो यहाँ भी बैठे बैठे उठा के लिया मेरे। देखो संत वाणी ये 8 भाग है जरूर इसमें है। कहाँ है, कहाँ है? तो यहाँ सीधा थोड़ा सा करते अले, यही 2 जगह हैं। एक में तो जन्माष्टमी की बात है, शायद 5वें 6वें भाग में होगी। जन्माष्टमी पर्व पर महाराज जी बोले। और यहाँ तीसरे भाग में, और देखो ये ओरिजिनल जो प्रवचन है, मन में आई कि वो श्यामा सखी, श्याम सुंदर है श्री जी का, बड़ा सुंदर। ये रास को समय भयो, बस बैठे तो उनके मन में आती, श्याम सुंदर के मन में आती। तो वो कहती है अब आज रास मिला, तो उनके मन में आती है, उनके मन में। दोनों के बीच में एक ही मन है, और वो तो सब कुछ एक ही है। तो नारायण आओ देखो, ये मत समझना भी साधक संजीवनी का समय है और बीच में ये क्या छेड़ दिया। हमने सुना भाई सत्संग में कि ये महापुरुषों की बातें ना, ये बर्तन अलग अलग होता है। कोई गीता के नाम से होता है, कोई रामायण के, कोई भागवत के नाम से पात्र होता है ना। चीज वो एक ही हो। हमारे को तो भोजन से मतलब है, किसी में मिल जाए। शरणानंद जी महाराज से पुरस्कार वो दे दो, चाहे महाराज जी दे दो, शेठ जी दे दो, अपने को तो बस एक ही है, एक ही है। तो आओ देखो, हमारे माता देवकी जी ने
शरणानंद जी महाराज का जो प्रवचन है तो तीसरा भाग है, संतवाणी तीसरा, सुन लेना जाके अगर हो तो। हाँ, ये हमारे इसमें क्या बोलते हैं इनका, मानव सेवा संघ इन लोगों का वो है, क्या बोलते हैं नेट में कैसे क्या होता है हम जानते नहीं। हाँ, वो ऑनलाइन ये निकाल के सुन सकते हो। तो 7वां प्रवचन है। तो इसमें बता रहे हैं, सार बात बताती है हमारी माता जी। पहले सुन लो सार बात इस प्रवचन की। देखो ईश्वर है ना, आस्तिक है, उसके ईश्वर जीवन का तत्व है। ईश्वर क्या है? जीवन तत्व है। कैसे है जी? कि समस्त उत्पत्ति, तरह तरह की उत्पत्ति है, अंडज स्वेदज उद्बीज, अब जरायुज, 4 खानी है ये, और स्थावर जंगम और जल चर, थल चर, नभ चर, जड़ चेतन, कई तरह के शब्द अलग अलग। तो ये जितने तरह की समस्त उत्पत्ति का आधार कौन है? ईश्वर। और जो हमारे जीवन का तत्व है, ये जीवन नहीं है सज्जनों, यही तो भ्रांति है। हम जी रहे हैं। समस्त उत्पत्ति का आधार है। तो जो आधार है ना, वो अनुत्पन्न है, वो उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। एवं समस्त प्रतीति जो हो रही है, इसका प्रकाशक है वो। आत्मीय संबंध की स्वीकृति, देखो अपनापन, आत्मीयता, भगवान के साथ जो अपना आत्मीय संबंध है ना, वो उसकी केवल स्वीकृति से क्या होता है? उदित प्रियता, उससे प्रियता उदय होती, पैदा नहीं होती। आत्मीय संबंध की स्वीकृति से उदित प्रियता ही ईश्वर प्राप्ति की मूल साधना है। एक वाक्य में बस पूरी बात कह दी। अब सरल शब्दों में सीधे हमारे महाराज जी सीधे हैं। क्या कि भगवान अपने हैं, भगवान के मैं भगवान का हूं। अब माँ को स्वीकार कराना पड़े, वो करे, दोनों करे। स्वीकार तो कोई क्रिया ये भी है, अगर बाकी के शब्द स्वीकृति, और वो जैसे अहंकृति, ऐसे ही यहाँ पे स्वीकृति और अस्वीकृति। यहाँ ऐसा नहीं, जो यहाँ संसार में तो स्वीकार करें नहीं स्वीकार करें, तो ऐसा नहीं। आत्मीय संबंध की स्वीकृति ये पहले, क्योंकि आदत है ना करने की, कृति नहीं करनी ये, तो बोले करो। अब ये स्वीकृति से क्या होता है? प्रियता जो है ना छिपी हुई थी, दूसरी में आत्मीयता खोज देखने लगे कि ये आत्मीय, इससे संबंध, पहले आत्मीय संबंध माना, आत्मा तो इससे अलग है, परमात्मा के साथ है, चेतन है। वैसे जड़ में देह, आत्म बुद्धि कर ली, देह में ये आत्मा, इसको आत्मा मान लिया। तो अब वो प्रियता जो है ना आत्मा में, आत्मा में जो प्रियता, जो सबकी प्रियता है, शरीर में नहीं है, किसी में नहीं है, आत्मा में है, अपने आप में। प्राणों को भी महाराज परवाह नहीं करता, मर जाऊं तो शोक बोल, ये तो मरना लोग आत्महत्या करते हैं ना। तो क्या उसको बोले इसका छूट दिया तो फिर सुख मिलेगा, तो वो पता नहीं, वो सुख है इसके बिना, पर शरीर से संबंधित स्थूल से छूट जाता है, वो छूटता नहीं। कारण तो वो है, ये तो बेचारा स्थूल कार्य है। नारायण। तो आत्मीय संबंध की स्वीकृति से जो उदित प्रियता है, बस यही ईश्वर प्राप्ति की मूल साधना है। अब क्या इसमें क्रिया है, क्या करना है? बस स्वीकार करना है, मैं हे नाथ, मैं आपका हूं, बस मेरे नाथ, बस हो गया काम। बस अब जब आप है मेरे साथ, तो फिर क्या है बात, साथ है। भक्त के जीवन में, अब देखो, भक्त के जीवन में भगवान के प्रति प्रियता की वृद्धि, भगवान के प्रति प्रियता की वृद्धि जब होने लगती है, ये प्रियता की कब? ये आत्मीय संबंध की जागृति होती है, स्मृति होती है। तो वो जो फिर क्या होता है? प्रति प्रियता की वृद्धि होने लगती है। तो फिर उसकी मधुरता में वो जो प्रियता, आत्मीयता,
आत्मीयता में प्रियता, फिर आगे और वो मधुरता, फिर उस मधुरता में भक्त का क्या संपूर्ण अहम का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतर के बाहर से रूप नहीं बदलता, वो तो बदल जाता है। उसकी आंखों में उसके में चमक। अब आपको ही ज्यादा क्या थोड़ा नमूना बताएं। एक तो ये छोरा छोरी कमारे होते हैं ना, तो अपने ख्याल में घूमने से गुम रहते हैं। फिर किसी के साथ संबंध हो जाता है, फिर दोनों का आपस में दाम्पत्य जीवन, और फिर उनको आजादी, तो उनके चेहरे भी खिल जाते हैं। ध्यान देना, थोड़ी सी मोटी बात कह रहा हूं। फिर उनको दुनिया एक तरफ और उनका दोनों। ये दाम्पत्य भाई जी की पुस्तक है, दाम्पत्य जीवन, पढ़ो तो सही, जीने की कला। तो उनकी मधुरता में भक्त की संपूर्ण अहंता का रूपांतरण। अब एक उदाहरण दे दूं क्या? याद आ गई, बाणासुर की बेटी उषा, मेलो मेरी कुमारी है, परंतु जब प्रद्युम्न का बेटा निरुद्ध उसको सपने में आया, वो था ना उसके साथ, था जन्म पहले से, पहले रखा हुआ था ऑलरेडी, तो समय आया प्रद्युम्न का भी ऐसे ही, वो भी उसको शंबरासुर ले गया उठा के प्रसूति गृह में से। रुक्मिणी जी के महाराज बोलो कृष्ण भगवान के वहां पर तो क्या है, भगवान ये सब मानवीय लीला करते हुए तो मोहित हो जाते हैं लोग। बोले ये क्या है, ये सच्चिदानंद ब्रह्म हो सकता है क्या ऐसा? लोगों को सगुण रूप को देख करके यूं मोहित होते हैं। वो आप रक्षा ही नहीं कर सकते अपने बच्चे की। तो खैर, तो नारायण वो अपने प्रसंग की बात है इतनी, क्या उषा, वो उसकी जो माया चित्रलेखा थी सखी, उसने कहा बता देख कौन है, सपने में कौन आया, पहचान गई। हरिवर्षण ने उसमें थी वो विशेषता, उठा लाई पलंग सहित अंतःपुर महल में हलो। अब दोनों मौज करते हैं। वो बाहर वालों ने, चौकीदारों ने, वो सेवकों ने देखा कि राजकुमारी जी, अब राजकुमारी कुमारी नहीं है महाराज। समझ में आ जाए मेरी बात? अब बदल गया, रंग बदल गया। ये एक आंशिक उदाहरण है भगवान की प्राप्ति होने पर। ये जो कहते हैं ना, दाबी दुबी नहीं दबे जो कस्तूरी की बात। तो रूपांतरित होकर क्या होता है, प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाता है। देखो संसार में ये पूरी बात घटती नहीं हो, कोई घटाने की कोशिश मत कर लेना, हो डूब जाओगे कहीं। हम हैं, हमारे प्रेमास्पद, हम प्रेमी प्रिय परतम भगवान। तो प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाता है, जो था पहले से अभिन्न, अभेद और अभिन्न। ज्ञान योग में अभेद कह देते हैं, भक्ति योग में अभिन्न। वो निर्गुण ब्रह्म है, उसकी वो छोड़ी, वो उसकी भाषा है थोड़ी, जो हरियाणा की भाषा एक अलग होती है, और हमारे शेखावटी की इनकी, और नागपुर जो प्रांत छोटा तो 12 कोसा बोली पलटे। और जोधपुर में आओ तो आओ सा हुकुम बड़ो हुकुम, जो हुकुम। वहाँ की भाषा ऐसी मीठी है। राजस्थान में तो बात तो वही है, स्नेह में कोई कमी थोड़ी है, पर उनको वो ऐसे वैसे है भाई, चित्र लीला। तो यहाँ यही देखो क्या कहा है, एक थोड़े में हमारी माता देवकी जी ने सारा एसेंस निकाल दिया। बोले कि देखो फिर मैं सुनाता हूं, भक्त के जीवन में भगवान के प्रति प्रियता की वृद्धि जब होने लगती है तो उसकी मधुरता में भक्त का संपूर्ण अहम ही रूपांतरित होता है, और रूपांतरित होकर प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाता है। बस यही भगवत मिलन है। बाहर वालों को कुछ पता लगा? इसी को कहते हैं एकांत, यही रहस्य, गोपनीय, गुप्त। अच्छा, अब दो बात आगे। भगवान का जो अवतार होता है,
वह किस लिए होता है? आप हम तो देवता तो पुकारते हैं अपने लिए, और पृथ्वी भी दुखी होकर पुकारती है, तो दिखने में दिखता है ये पुकारते हैं इसलिए आते हैं। परंतु भगवान का अवतार किस लिए होता है? जो अकिंचन, भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, दुख, उनको दुख तो लगता ही नहीं है, पर जो बाधा देते हैं उधर जो भगवान को लगता है। क्योंकि भगवान है ना उनके भक्तों के अंदर आह्लाद आनंद लेने वाले, भक्तों के अंदर निवास स्थान। तो अब उनको भगवान को सहन नहीं होता। तो नारायण क्या करते हैं? भगवान फिर अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुना। और फिर 2 नंबर में अगर वो मान जाए तो भगवान उनको मारते नहीं है, अगर इतने में काम सर जाए। पर अब नहीं सरता तो फिर आगे बढ़ना पड़ता। तो जयंत वो मारा था क्या? जयंत ने भी तो कुकृत्य किया था, नहीं मारा ना। अब वो जितना जितना जरूरत उतना ही भगवान कम से कम, तो उसको थोड़ा सा दंड देके छोड़ दिया। और अब रावण माना नहीं, और देखो उसको मारा नहीं, किसको? मारीच को। मारीच और सुबाहु को तो उसी से मैं कर दिया, तू जा बेड़ा पार तेरा। उसका मारीच की प्रति थोड़ी सी भगवान में इसको देखा, भगवान ने कहा तो ये है, इसके अंदर गुंजाइश है। हाँ, तो ऐसा मारा, बिना फर का बाण मारा जो काम आया सीता जी के लिए। हाँ, तो आगे मदद करने वाला है लीला में। रावण को कहता है अरे तू जान, देखा नहीं मैं अभी तक घूमी, अभी तक मैं को जो घुमरा वो उसके चढ़ जाती ना ध्वनि, जो घुमरा नरमादा नहीं होता, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें जो लट को उसके अंदर बंद कर देता है, तो उसके वो रूप और शब्द की दीक्षा जो, तो महाराज उम्र भर वो बस क्या उस ध्वनि में, वही ध्वनि में उसके अंदर से ध्वनि निकलती है अपने आप, गुनगुनाता रहता है। तो ऐसे तो नारायण ऐसे भगवान अब क्या करते हैं? यही बोले संपूर्ण अहम रूपांतरित होकर प्रेमात्पस्या भिन्न हो जाता है, बस यही भगवत मिलन है। अब दो बातें क्या? भगवान का जो अवतार होता है वह भक्तों के मन की बात पूरी करने के लिए होता है, नोट कर लो। और भगत का अवतार किसके लिए होता है? भगत का भी अवतार होता है, पहले उसका अवतार होता है, पीछे भगवान का अवतार होता है। महाराज जी ने तो कई बार विनोद में कहा है, आद्य अवतार है पुरुष परस्य। ये पहल भगवान हमारे स्वरूप से, संसार रूप से आप ही ये अवतरित हुए हैं। और अब फिर समय समय पर जो जो आवश्यक है समय समय के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। तो हम तो भगवान के बड़े भाई हैं, कैसे? अग्रज। हम लोगों ने हमारे बिना क्या यहाँ क्या करेंगे आके? भगवान कर जाते। तभी देखो जब भगवान आते हैं तो ब्रह्मा जी आज्ञा देते, अरे देवताओं क्या देख रहे हो, तुम दोनों मौका है क्या? भगवान पधारने वाले हैं कृष्ण अवतार में, राम अवतार में, मानवी लीला। दूसरे अवतारों में जरूरत नहीं है, दूसरे तो तत्कालिक है, बछड़े बोला रह लो, विस्फोट खत्म। दूसरे अवतार में क्या उपदेश भी नहीं है विशेष, बस सीधे। तो ये बात है। तो भगत क्यों आता है? भगवान उसके मन की बात पूरी करते ना, वो सीख जाता है वो पाठ। वो फिर और उसको फिर ना भगवान के मन की बात कर, उसको फिर वो होने पर पता लगता भाई होता है ना, फिर उसको कोई पराया दिखता ही नहीं, जो घर में पराया नहीं दिखते। जो ये समझदार, ये सियाना होना, ये अंग्रेजी में कहते मैच्योर होना। छोटे छोटे तो आपस में आंख लड़े, जो बहन भाई ना समझिए तब तक। और पीछे महाराज जो बड़े हो जाओ फिर पूछो। महाराज जी तो बहुत घर की नए गृहस्थ में गृहस्थ का सारा मर्म जानते हैं, देख बिल्कुल विशेष बात तो ज्यादा विस्तार न करें क्योंकि देखो समय है ना, तो हम तो फिर
खास बात, प्रेम की बात देखो, लीला। तो ऐसे भगवान की बात, ये था माम प्रपद्यन्ते, कहा तो ये, पर भगवान पहल करते हैं। हाँ, माँ पहल करती है बच्चे को, वो क्या जाने, बस ये माँ की नकल करता है, अरे बस भी ऐसा हो जाता है। और फिर माँ कहते हैं हल कर दियो भाई, वाह वाह छोरो देखो कैसे। तो भगत चरित्र, अब देखो भगवत चरित्र की कथाएं, भगवत चरित्र की कथाएं कोई एंजॉय करने के लिए नहीं है, भगवान भी कोई ऐसे नहीं। उसके पीछे ये जो श्रुति है ना, श्रुति भगवती, ये वेद, उन वेदों को समझाने की एक विधि है। भगवान अब जो लीला करते हैं ना, और जिसमें ये ब्रज की लीला है, ये और है, ये जल्दी से, इसमें तो बस, इसमें किसी, और वो राम जी की लीला है, राम लीला, कृष्ण लीला, बस। तो ये भगवान के चरित्र की जो कथाएं हैं, श्रुति को समझाने की एक विधि है। कृष्ण चरित्र की विविध लीलाओं से बस यही प्रकट होता है कि श्री कृष्ण में यह चमत्कार है कि वे अपने प्रेमियों के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये सार बात बताई, पसंद आई कि नहीं आई आप जानो, हमारे को तो पसंद आ गई, तो बस आगे बस और मिलेगी, जो जो हाँ हाँ जो जो पसंद आवे ना, जो जो देने वाले कमी तो है नहीं है? तो आगे देखो क्या कह रहे हैं। 3 प्रकार की लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी। क्या? ये ब्रज की लीला है ना, 3 प्रकार की। कुछ तो वन की, वृंदावन है, और कुछ ब्रज की 84 कोस, और कुछ निकुंज की, 3 तरह की। बहुत से लोग संदेह करते हैं, ये जो विवेक विचार वाले है ना, तो संदेह तो वही होता है, समझ को आगे रखते ही संदेह संशय खड़ा होता है। तो कहते हैं कि बहुत से लोग संदेह करते हैं कि न्याय और ये प्रेम एक साथ कैसे हो सकता है। ईश्वर तो न्यायाधीश तरह का मालिक है, वो तो वो, और वह उसमें ऐसा प्रेम, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। बस कृष्ण चरित्र में इसी बात का बड़ा सुंदर चित्रण है। तो अब कई लीलाएं कि आज अभी अपने प्रसंग में हमारे श्याम सुंदर जो श्यामा सखी श्री जी के साथ जो लीला करते हैं, उसका थोड़ा सा नमूना देखते हैं। आओ। तरह तरह के, ये तो पूतना लीला हुई, फिर माखन चोरी लीला हुई, ऊखड़ बंधन लीला हुई, इसमें दिया थोड़ा थोड़ा। हम आपको सीधे ले चलते आगे। मैया ने कितना बड़े प्रेम से गए, दुही है, कर्म किया है, और बिलोना किया, और क्या क्या किया को, तो फिर थोड़े से मन के विरुद्ध हो गई मैया। लाला को तो फटकार, उसको दूध उफन गया, दूध कीमती, तो मैया उसकी तरफ दौड़ी, लाला का दृश्य बदल गया, भाव बदल गया मैया का। बस ये दिखाते हैं, ये हम लोगों के रोजमर्रा जीवन में ये बीतती है। तो देखिए, ये अनेक, इस प्रकार अनेक चरित्र दिन रात होते रहते हैं ब्रज में, किंतु उन सभी चरित्रों में आपको 2 या 3 बातें ही मिलेंगी। क्या? मुख्य रूप से एक तो कन्हैया अपना है, और सब कुछ कन्हैया का है, और हमें ब्रजवासियों को हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कन्हैया का प्यार ही बस जीवन है। कन्हैया का, कन्हैया प्रसन्न रहे। इस प्रकार अनेक लीलाएं दिन रात होती रहती है। जो बात कन्हैया के मन में आती है वही बात गोपियां कहती हैं, और जो बात गोपियों के मन में आती है वही बात कन्हैया करते हैं। इस प्रकार इन दोनों के बीच नित्य विहार चलता है प्रेम का। यही हमारे को, हमारे ग्रह में यही होना चाहिए। ये केवल भगवान की लीला है, बस नाच लिए, गा लिए, कूद लिए, घूम लिए ना,
अपने घर में ये लीला, ये हमारा ये वृंदावन है। आली माने लागे नीको तो को ये घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। देखो तो जो इस बात को अपनाते हैं ना, बस लाला का बस पदार्पण हो गया घर में। बाल कृष्ण लाल राम और श्याम, बस देखो वो कैसे वो ट्रस्टी है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्टी होते हैं, इनको अपना ट्रस्टी बनाओ। राम कृष्ण बलराम और श्याम, राम और श्याम। तो यहां मेरे नारायण में आपको बोलो नहीं, तो आप देखो अब आगे क्या कहते हैं कि जो बात कन्हैया के मन में आती है वही बात गोपियां कहती हैं, और जो बात गोपियों के मन में आती है वही बात कन्हैया करते हैं। इस प्रकार इन दोनों के बीच नित्य विहार चलता है प्रेम का। यहां एक बात विचार करने की है कि देखो प्रकट रूप से कन्हैया किसी के पति नहीं है। बाह्य कि बाहर के नेकचार होते हैं, वो तो जगत पति है। अब उसको पति और बनना पड़ेगा क्या? तो अंतर्दृष्टि से वो सभी का पति है, जगत पति। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? कि यहां स्वकीय भाव और परकीय भाव। परकीय भाव में अपने पर अधिकार होता है, परकीय भाव में अपने पर अधिकार होता है। किसका? उसका। उसको अपना मानते हैं ना, अपना अधिकार कुछ नहीं होता उस पर। ये पर उसके लिए हूं मैं, ये गोपी भाव, गोपियों के परकीय भाव है। और जो विवाह करने वाली ये 8 पटरानियां हैं, और वो और बोले 16,108 है कि, तो वो अपना स्वकीय भाव, हमारे पति है, पूरा उन पर निर्भर है एकदम। तो यहां वो आगे कहते हैं, देखो ये मधुर भाव के 2 विभाग है। मधुर भाव के 2 विभाग, एक स्वकीय भाव और एक दूसरा परकीय भाव। यदि प्रकट रूप से विवाह यदि हो जाए तो स्वकीय भाव, और विवाह न हो और पति भाव हो जाए तो यह परकीय भाव है। तो ये दुनिया में तो ये जार भाव निंदनीय है। तो परकीय भाव में अपने पर सब अधिकार है, पर अपना कोई अधिकार नहीं। यहां तक कि कोई गोपी प्रकट रूप में मिल भी नहीं सकती। ना दुष्त्यजम या दुष्त्यजम, आज प्रवचन में सुना है ना, एक तो घर का कुटुंब का, और एक तो या दुष्त्यजम, एक तो बंधुओं का ये और एक आर्यपथम चहित्वा, उसको छोड़ दिया। आर्यपथ क्या है? बड़ा ध्यान गया भी हमारा। तो कभी कभी तो बैठ निकल जाती है बात। कल्याण आर्यपथ ने एकदम परमात्मा तत्व, तो उसकी भी उनको परवाह नहीं है, चाहे हम नरक में जाएं। आर्यपथम चहित्वा, बस हमारे प्रिय श्याम सुंदर है, उनको सुख कैसे पहुंचे, इनके चरित्र में ऐसा मिलता है। तो प्रकट रूप में वो मिल भी नहीं सकती। आपने देखा होगा कि अनेकों ऐसे चरित्र होते रहते हैं ब्रज में, जिनमें कभी तो श्री कृष्ण गोदहनहारी बनकर आते हैं, और कभी वे देवांगना बनकर आते हैं। देवांगना कभी कुछ बनकर आते हैं, कभी वैद्य बनकर आते हैं, कभी मालिन बनकर आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अभिनय करते हैं, बहाने करते हैं। इस प्रकार श्री किशोरी जी से भेंट हो जाती। तो अब एक बार की बात है, हमारे श्याम सुंदर ये नंद किशोर देवांगना बनकर किशोरी जी से मिलने गए। अब देखो क्या करें, ध्यान देना। देखो अब हम सीधे सीधे पढ़ के सुना रहे हैं।
हमने सुना है कि तू उस नंदन नंदन को प्रेम करती हो। भगवान ऐसे बन के जा रहे देवांगना है, गोपी देवताओं के अप्सरा हैं, उन्हें जो ऐसा भगवान दिव्य जो सब लट्टू हो जाए सारी, उन्होंने देखी नहीं ऐसी कभी, ऐसा मनमोहक तो भगवान। तो किशोरी जी हमने सुना है, हमने सुना है कि तुम इस नंद नंदन को प्रेम करती हो जो बड़ा धूर्त है। अरे अजीब, वो तो बिल्कुल प्रेम के लायक नहीं है। वो तो इतनी सुंदरी है, एकदम गए सब सारे प्रभावशाली, प्रभाव प्रेम के लायक ही नहीं है। किशोर जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूं, मैं तुमसे प्रेम करना तो वे ही जानते हैं, मुझ में प्रेम कहाँ है। देखिए, प्रेमियों को अपने में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, कभी भी किन्हीं विशेष गुणों का भास उनको नहीं होता। तो किशोरी जी ने कहा कि मुझ में तो सखी सच पूछो तो प्रेम की गंध भी नहीं है। बात सच्ची है, क्यों? श्याम सुंदर है, देखो ये दोनों, फिर ये तत्व है, कृष्ण तत्व है। हम लोग यहाँ घटाने की कोशिश कर लेते हैं, इधर उधर उधर उधर, बस जो ही सुनते सुनते इधर उधर दृष्टि डाले ना संसार पर, वो गायब हो गया, वो चीज नहीं रहती बात बिल्कुल। इसलिए गोपी भाव ये बातें करने के अधिकारी हैं, इसलिए ये महापुरुष नहीं करते बस। और जब वो करते हैं तो फिर वो नहीं रहते, फिर यहाँ नहीं रहते वो। उसका कोई कोई पात्र होता है, वो महाराज उसके लिए होती है, वो ले लेता है। बाकी सब एक आवत है बांगा भजन, बांगा समझते, उनके लिए उनके अनुसार वो थोड़ा जोगुणी वो आकर उसमें राजी हो जाते हैं। बस खेल खत्म, पैसा हजम, खा लो पी लो मौज कर लो बस। बाकी जो है ना, बस पात्र होता है, चीज मिल जाती है। मेरे नारायण, किशोरी जी ने कहा मेरे में तो प्रेम की गंध भी नहीं है, प्रेम करना तो वे ही जानते हैं। अभी वो श्याम सुंदर बोले कि नहीं, ये बात हम नहीं मानते, हम यह तो मानने को राजी हैं कि आप उनको प्रेम करती हैं। क्या कौन बोल रहे हैं? श्याम सुंदर, आप उनको प्रेम करती हैं, ये बात मानने को हम राजी हैं, क्यों हम देखते हैं। पर यह बात हम बिल्कुल मानने को राजी नहीं कि वे आपको प्रेम करते हैं, बिल्कुल। क्यों? अगर सोचो, वे अगर प्रेम करते होते तो उस दिन तुमको अकेला छोड़कर क्यों चले गए? है ना, छोड़ के चल लटका दिए, है ना, मालूम है कि नहीं? श्याम सुंदर मेरे से तो चला नहीं जाता, और ये अनार मन में आती है, तोड़ लो। बोले अच्छा, कंधा दे देने के लिए छोड़ लो, बैठ। और जो उन्होंने लिया, डाली को पकड़ा और इधर डाली रुआ, वो तो भी तोड़ ही नहीं पाई, और भगवान छोड़ गए, अंतर ध्यान हो गए। तो श्याम सुंदर ऋषि जी को कह रहे हैं, देख लिया लो, ये कोई प्रेमियों का ढंग है? वे प्रेम करते होते तो उस दिन तुमको अकेला छोड़कर क्यों चले जाते? तो किशोरी जी ने कहा कि ये तो हमारे प्यारे ने ऐसा सोचा क्या कि अगर मैं जब सभी गोपियों से अलग हो गया हूं और इनसे अलग नहीं हुआ तो पक्षपात, गोपी सोतिया डाल रुकर भी रही थी, वो कहाँ गए, तो वो किशोरी जी दिखाई नहीं देती है, वो हो सकता है बस वो बस उसके पीछे। देखो देखो दो चरण है, देखो एक तो देखो उसका इसका ऐसे अंदाज लगा रही, अंदाज भी सही लग रहा है। और फिर आगे देखिए गराम पड़ी हुई वहां, आई श्याम सुंदर ऐसा। तो कहते हैं कि हमारे प्यारे ने ऐसा सोचा कि अगर मैं सब गोपियों से अलग हो गया और इन किशोरी जी से अलग नहीं हुआ तो गोपियों के मन में मेरे प्रति कहीं बुरी भावना न बन जाए, इसलिए मेरे प्यारे ने मेरा त्याग किया। देखो तब देखो श्याम सुंदर क्या कहते हैं, बोले तो जब तुम जानती हो कि तुम्हारा त्याग किया तो तुम फिर उस
उस दिन फिर बेचैन क्यों थी? जब आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि ये प्रोग्राम है, ये तो नाटक है, तो फिर उसके लिए बेचैन क्यों हो रही थी? काय का विरह कर रही थी तू भी? उनसे ज्यादा फाड़ फाड़ के रो रही थी तू, रो रही थी किशोरी जी, तो बेचैन क्यों हो रही थी उनके विरह में? क्यों? जब तुम जानते हो तुम्हारा त्याग किया है केवल उनकी राजी के लिए, तो वो क्या बोली? अब तो श्री किशोरी क्या कहती है? ये तो एक सम्मोहिनी शक्ति है श्याम सुंदर में, मेरी सखी देवांगी ने, मैं तुझे क्या बताऊं, इसमें तो मेरा बस नहीं रहता। तो देवांगना ने कहा कि हमने तो सुना है कि तुम देखने को दो हो, पर तुम दोनों में एक ही प्राण है, एक ही मन है। श्री किशोरी जी ने कहा, हे देवांगी ने, अगर इस बात को तुम देखना चाहती हो तो तुम मेरी सखी बनकर मेरे पास रहे। देवांगना ने कहा, किशोरी जी सखी क्या, मैं तो आपकी दासी बनाकर मेरे को रखो, पर यह बात तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखानी पड़ेगी कि आप दो होकर भी एक कैसे हैं। हमने तो सुना है कि दो होकर भी एक हो, तो कैसे उनको बस प्रत्यक्ष करके दिखाओ। किशोरी जी ने कहा, वो ललित, वो विवेकवती बुद्धि, ललिता सखी है ना, विचार शक्ति, विवेक शक्ति है। ललित देखो, ये देख लिया, ललित है ये देवांगना, बातें तो बड़ी पंडितों की सी करती है, पर है निपट गंवारी। ये सर्टिफिकेट श्याम सुंदर को मिल गया, ये है निपट गंवारी, ये कुछ जानती ही नहीं। अरे हम तो एक ही हैं, दो मालूम होते हैं पर है एक ही। ये विवेक ललिता जी को, हाँ बिल्कुल सही सही, अभेद अभिन्न। देवांगना ने कहा, अच्छा यदि आप एक हैं तो ठीक है, यूं कीजिए, फिर क्यों नहीं अपने प्यारे के दर्शन कराती हैं? हाथ कंगन अभी तुरंत करा दीजिए, दर्शन कराइए। अब है तो श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, ये भाई ऐसी है ये लीला है जो है ना, बिल्कुल जैसे कहा ना गंवार है, ऐसे गंवार होता है ना उसके, वो इसके अधिकारी होते हैं। तो यहाँ श्याम सुंदर को किशोर जी ने दे दिया सर्टिफिकेट, गंवार है, देख कैसी गंवार है। तो अगर आप ऐसा ही है तो दर्शन कराओ मेरे को भी। तो जैसे ही श्री किशोरी जी के हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हुआ, तत्काल ही वह जो बना हुआ वेश था श्याम सुंदर का, श्यामा सखी बन के आए थे ना देवांगना, जो श्याम सुंदर का वह वेश था, वह तो वह रह नहीं सका, वे प्रकट हो गए। ये किशोरी जी ने कहा, ललिते बताओ वो देवांगना कहाँ है? वो देवांगना की वैसे तो क्या कहते, ललिते वो बताओ वो देवांगना कहाँ, बुलाओ उसको। ललिता जी ने कहा, हे किशोरी जी, उस देवांगना में से ये देवा निकले हैं। हास्य की ध्वनि। तो कहने का तात्पर्य है यह है कि प्रेम में नित्य मिलन है और नित्य वियोग है, वियोग भी नित्य है और मिलन भी नित्य है। तो इस प्रकार के अनेक चरित्र दिन रात व्रज में होते हैं। गोपियों के मन की बात श्री कृष्ण करते हैं और श्री कृष्ण के मन की बात गोपियां करती हैं। बस ये अभी आपको अपने बस एक पर्याप्त है। नारायण 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 नारायण। थोड़ी देर एकदम ठहर जाओ। आओ अपने गीता साधक संजीवनी पहला अध्याय। हम लोग बस कहीं पर बस कैसे करते हैं, चंचू प्रवेश बोलते हैं,
ये चिड़िया वगैरह होती है ना, कबूतर वगैरह, इन चोंच थोड़ा चुकते यहाँ वहाँ ऐसे। तो अब देखो, पैंतीसवां श्लोक, अब वहां चलते हैं 35वें श्लोक। तो उसमें ये बताया है, अर्जुन, पहले तो संजय ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया भगवान ने, और कहा तो फिर उसने देखा, क्या क्या देखा, वो संबंधियों के नाम गिनाए। और अब अर्जुन को मोह कायरता से आविष्ट होकर बोलने लगे। तो बोलते बोलते अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो यहाँ कौन कौन है, आचार्य, पिता, पुत्र आदि आदि अन्य जितने भी हमारे संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो इनको मारने के बदले, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या? बताओ, त्रिलोकी तो बड़ी भारी है, स्वर्ग, पाताल, मर्त्य लोग, तीनों का राज्य नहीं चाहिए। तो अब यहां महाराज जी देखो व्याख्या आरंभ करने के पहले ब्रैकेट में कुछ बात बता रहे हैं। देखो जी, भगवान अब आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में जाकर कहेंगे, 15वां अध्याय हो गया, 16वां भी समापन करते हुए वहां आसुरी संपत्ति का मूलभूत दोष कौन है, क्या है? आसुरी संपत्ति के मूलभूत दोष 3, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। कई बार है ना, आदमी देखता है, मैं तो निष्काम, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और क्रोध करता है बात बात पर, और ऊपर से देखता है मैं कुछ नहीं देता, मैं तो ये सेवा कर रहा हूं, और क्रोध नहीं जा रहा है, और अपने आप में समझता है मैं क्रोध, अब मेरे लोभ भी नहीं है। अरे ये तो है छुपा हुआ अंदर, काम का ही प्रोडक्ट है ये, काम, क्रोध और लोभ। तो यहां कहते हैं एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, और ये क्यों पैदा होते हैं तीनों? सांसारिक वस्तुओं को महत्व देने से, व्यक्तियों को, और ऐसे से आदि में सारा और फैला गया जितना, इन सबको महत्व देने से पैदा होते हैं। ये काम क्या है? ये कामना। कामना की 2 तरह की क्रिया होती है। प्रैक्टिकल स्वरूप, प्रकट रूप क्या है कि इष्ट की प्राप्ति, इष्ट को बस जहाँ अंदर छप गई है, इष्ट है, बढ़िया, मतलब अच्छा यार, इष्ट बनाने से, जो रुपये को इष्ट बना लिया ना, तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, उसमें बाधा देने वाला। तो ये पहले इसका ये क्रियाएं होती है, कामना की क्रिया। कामना के बाद ऐसी प्रवृत्ति होती है, इष्ट की प्राप्ति के लिए उद्योग, अनिष्ट की निवृत्ति का उद्योग। और इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है। क्या? इष्ट की प्राप्ति में क्या करते हैं? संग्रह करते हैं और सुख भोगते हैं, बस ये इष्ट है। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है, और सुख भोगने की इच्छा का नाम हो गया काम। और अब इसमें जो इसमें बाधक होता है ना, अनिष्ट, इष्ट में अनिष्ट आ रहा है बीच में, इष्टम अनिष्टम मिश्रम से त्रिविधम कर्मण फलम। तो अनिष्ट की निवृत्ति में वो कोशिश करता है ये बाधा नहीं आवे, और कोई बाधा पड़ती हुई दिखाई देती तो क्रोध आता है। अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर, हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता, परसेंटेज बस। अब कहीं तो मजबूरी है, अब सामने दब जाता है, अवसर दे के फिर भभकता है। तो नारायण ये खतरनाक चीज है। इससे सिद्ध हुआ कि अब ये युद्ध क्यों, ये युद्ध में क्या है? मूल में तो कामना है पीछे। युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है। क्या? अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, यही तो बाधक है, दुर्योधन आदि ये सब अनिष्ट कर रहे हैं हमारा, तो इनकी निवृत्ति के लिए युद्ध आगे मैदान है। और क्रोध को सफल बनाने के लिए, क्रोध में तो आकर के प्रतिज्ञा कर ली, तो उसको सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए, यानी लोभ की पूर्ति के लिए,
तो महाराज ऐसे ये महाराज ने यहाँ एक हिदायत दी है। अब व्याख्या अब आगे करते हैं, वहां इस पर कह दिया। अब देखो अर्जुन यहाँ कहते हैं ये सब हैं तो मैं तो इनको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए वैराग्य दिखा रहे हैं। उसके पहले भी बोल दिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर्जीते न। हाँ क्या, अरे जिनके लिए हमें राज्य भोग चाहते हैं वो तो यहाँ आके खड़े हैं, अब क्या करेंगे, ये तो मरने मारने को तैयार है, इनके लिए तो हम कर रहे थे, अपने लिए थोड़ी। हे जो है ना अच्छाई की चोली में आदमी अपना अकर्तव्य को कर्तव्य मान लेता ना, बस उसको समझाना मुश्किल है। अच्छा तो अब आगे कहते हैं तो क्या हद कर दी, इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध बात है। वशिष्ठ स्मृति में आया है ये जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं। और बोले कौन, एक आग लगा देने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, 6 ही काम इन लोगों ने मुखे पापा करके किए आतताई। और यहां तक एक भी इनमें से कोई दोष हो मार देना चाहिए बिना विचार, अविचार्यन। और आततायम आयांतम अन्यादेव ना, और नातताई वधे दोष और भवती कश्चन, उनको मारने वाले को कोई दोष नहीं होता, उसको कोई कार्रवाई नहीं। जब ऐसे करते हैं ना तो क्या कहते हैं, हमारे विधान भी है कि नहीं, जो आदेश होता है ना फौज को और को इन सबको, तो बस ये नहीं देखना शॉट, बस मारो, क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बस शूट करो बस। हाँ जी, तो यहाँ अब यहाँ महाराज जी बड़ा विचार करते हैं, शास्त्रों को सामने रख करके। हमारी गीता के समान कोई शास्त्र नहीं है, और शास्त्रों का जो परिणाम है फल परमात्मा की प्राप्ति, उसकी वाणी है खुद की। तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने वाले को, आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ भी पाप नहीं लगता, को कोई दोष नहीं है। परंतु ये मनुस्मृति में कभी प्रमाण दे दिया, आतताई को मारना उचित होते हुए भी संभलो क्या, ये मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। तो सब कई यही तो होता है, अंदर बातों के अंदर बात होती है। शास्त्र ये भी कहता है, वो भी तो ध्यान दो, क्या कहता है, मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मरना कौन चाहता है, न हिंस्यात् सर्वाभूतानि, सर्वाभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। यहां तो कह दिया उसको मन से भी, वाणी से भी, ये भी हिंसा है, उसको दुख मत दो। तो फिर हिंसा करना तो बहुत बड़ी बात है। हिंसा न करना ये परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो अब इसका देखो, अब इसके बाद विचार करते हैं। एक तो होता है अर्थशास्त्र, एक होता है धर्मशास्त्र, एक होता है नीति शास्त्र, एक होता है मोक्ष शास्त्र। तो यहां इन 2 शास्त्रों की तुलना की है यहां पर, उतनी अभी बात करते हैं। देखो, आतताई को मार दे, ये अर्थशास्त्र की बात है, और किसी की भी हिंसा न करे, ये धर्मशास्त्र का कहना है। तो अर्थशास्त्र और खुलासा कहते हैं, अर्थशास्त्र जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थ स्वार्थ, अर्थशास्त्र अर्थनीति, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, कोई बातों में अब ये यूं कहते हैं, यूं कहते हैं, तो विरोध आता हो, वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य स्मृति स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः। आपस में 2 स्मृतियों के विरोध में
बलवान न्याय कौन, जो बलवान होता है जो उसको मानना चाहिए। तो बलवान कौन है? अर्थशास्त्रात् तू बलवान, अस्त्र अर्थशास्त्रात् तू बलवत कौन? धर्मशास्त्रम इति स्थिति ही, ये स्थिति है। ऐसी परिस्थिति हो तो बस अर्थशास्त्र की कोई उसको छोड़ दो। तो नारायण अब 38वां 39वां श्लोक आगे आता है। तो अब महाराज देखो क्या क्या करी। हेलो आपका तो हो गया, अपना टाइम हो गया, बस बस यही फुल स्टॉप। हाँ देखो हाँ वो आगे की बात है। तो यहाँ इतना ही दिया। अर्थ देखो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है ना। तो वास्तव में तो जब धर्म का भुगतान अर्थ और काम में न करे, उसके बदले में अर्थ न चाहे और काम न चाहे, तो मोक्ष हो जाता है सीधा निष्काम भाव से। और जब इसको भुगतान कर लेता है तो फिर मोक्ष नहीं, एक चीज मिलेगी, या तो काम या अर्थ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भागवत धर्म है ना महाराज। सार संग्रह ऐसा अंतिम में जो भागवत सार संग्रह में नहीं, हाँ भागवत सार संग्रह में गलत, महाभारत सार संग्रह में तो साफ दिया है, साफ दिया है। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। तो नारायण देखो जो है ना महाभारत 5 श्लोक हैं। इसको क्या महाभारत सावित्री का है बताओ। तो वहां आया है तीसरा श्लोक है हमारे। हाँ ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कचित शृणोति में धर्माद अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। वेद व्यास जी महाराज कहते मैं दोनों हाथ ऊपर करके और पुकार कहता हूं कि मेरी बात सुनो, कोई सुनता ही नहीं। लोग समझते हैं धर्म तो बुढ़ापा में बस मोक्ष मरने है, मरना करना है, तब धर्मादो करो, इसके पीछे कर दो, इसके हाथ करा दो, दान दे दो, कुछ कर लो, धन शुद्ध हो जाए, ये भी थोड़ा स्वर मर जाए। ऐसे रीति है। इधर बेईमाने चोट कपट धन शुद्ध हो जाएगा, रुपया शुद्ध हो जाएगा, ये सब ये नहीं है। ये ज्यादा लोग गफलत में, तभी तो सत्संग की जरूरत है। कल नहीं सुना खास जो धन धन धन, अरे धन इसके पीछे कितनी बुद्धि मारी जाती है। अच्छा तो ये बात बताई। तो धर्म, अच्छा इसके आगे का श्लोक है ना, हाँ न जातु कामान न भयान न लोभात, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। क्योंकि धर्मो नित्यो जीवो नित्यो और सुख दुख हेतु अनित्य, जीवो नित्य हेतु अश्यतु अनित्य। ये दोनों तो क्या होता है, सुख के प्रलोभन और दुख के भय से आदमी धर्मच्युत होता है। तो ऐसी बात बहुत बढ़िया। 5 नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय।